जाली रानी कौन थी? ये चित्तौड़गढ़ की महारानी थी और इनके गुरु थे संत रविदास जी। इन्होंने काशी यात्रा के समय वहां पूछा कि यहां कोई ऐसे संत हैं जिनसे मैं दीक्षा लेना चाहती हूं, महापुरुष। तो बताया कि अमुक अमुक है, जाइए। ये गई, लेकिन इनका मन ही नहीं माना। तो जिस पंडा के घर रुकी, उस पंडा ने कहा आखिर आप दीक्षा किन से लेना चाहते हैं? इतने महामहिम संतों से मिलवाया। अंत में जाली रानी कहती है बस जिनके दर्शन करते ही मेरा मन मान जाए, बस। तब वो ले गए रविदास जी के पास। वो भी श्रद्धा से नहीं ले गए थे। कितने ऊंचे ऊंचे संतों को ये गुरु बनाने को तैयार नहीं, चलो इसको जूते गांठने वाले के पास ले जाते हैं, एक तरह से तिरस्कार करके राने का। और जो ही रविदास जी के पास ले गए, दरअसल रविदास जी महारानी का तिरस्कार करना चाहते थे कि तुम इतने अच्छे अच्छे संतों को छोड़ दिया, हम ऐसे ऐसे संतों के पास ले गए। गुस्से में आके रविदास जी के पास ले गए और इसने बता दिया मैं गुरु किसको बनाऊंगी, मतलब किसकी शिष्या बनूंगी, जिसको देखते ही मेरा मन मान जाए। रविदास जी जूते गांठ रहे थे, राम नाम उनके मुख में था। उनको देखते ही उनका मन मान गया, देखते ही मन मान गया और दीक्षा ले ली। उसके बाद वो दीक्षा लेकर चित्तौड़ में अपने घर चली गई। राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी विरोध नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके समझौता कर लिया। एक दिन की बात, जाली रानी को पता चला कि हमारे चित्तौड़ में संतों की जमात आई है और पता लगाया ये काशी से संतों की मंडली जो तीर्थ यात्रा करते हुए अपने दर्शनों से, अपने संभाषण से, अपने स्पर्श से लोगों का कल्याण करते हुए विचरण कर रही है। और आज हमारे चित्तौड़गढ़ में उनका निवास है। और यह भी पता चला कि उन संतों की जमात में मेरे गुरु भाई भी हैं जो मुझसे बड़े हैं। मैं तो गृहस्थ हूं, वो विरक्त हैं, आयु में भी बड़े हैं। मेरे गुरु भाई माने संत रविदास जी के शिष्य। तो उसने बड़े प्रेम से उनके दर्शनों की अभिलाषा महाराणा अपने पति से की। पति ने सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं जाओगी। इसने कहा कि आप भेज दे तो अच्छा है, नहीं तो दर्शन तो करूंगी मैं, भले आप रोक लो, जाऊंगी तो सही। आप अपनी मर्जी से मुझको भेज देते तो अच्छा रहता। ऐसा धीरे से बोलकर पीछे मुड़ गए। राजा को लगा कि ये तो मुझको चुनौती दे रही है, रानी मुझको चुनौती दे रही है। क्रोध आ गया राजा का कि अब तक तुम घरों में संतों को बुलाती थी, लेकिन अब तो तूने हद कर दी। राजपूताने की मान मर्यादा को ताक पे रख करके और तुम महल से बाहर जाओगी, बाहर बगीचे में जाओगी। ये हमारे महलों की मर्यादा नहीं है, नहीं जा सकते। धीरे से बोली, अब तो हमने ठान लिया, जाऊंगी। महाराणा को क्रोध आ गया, तू जाके दिखा। तो ड्योढ़ी से बाहर अपने कदम रख के तो दिखा, हिम्मत है तो। क्रोध कर गए। कहते ठीक है, अभी तो संत विश्राम में होंगे,
मैं अपने ठाकुर जी के उत्थापन के बाद, मतलब 4 बजे के बाद जाऊंगी। बोली मैं आपकी हर बात मानती हूं, लेकिन भक्ति में मैं समझौता नहीं कर सकती। मैं कोई बाहर नहीं जा रही हूं, हमारे किले के अंदर बगीचा है, मैं उस बगीचे में जा रही हूं। कोई मैं किसी नगर बस्ती में नहीं जा रही हूं, अपने बगीचे में जा रही हूं। वैसे भी तो हम टहलने के लिए जाती हैं, झूला झूलने जाती हैं। अब संतों की जमात रुकी है, मैं संतों के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। पति से बोली कि आपकी हर बात मैं मान जाऊंगी, आप सिर मांगो मैं सिर काट के दे दूंगी आपको, लेकिन मुझको भक्ति से नहीं रोकोगे। और भगवान की भक्ति संत कृपा से प्राप्त होती है। यहां मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। संसार को, लोक परलोक को लेकर के मेरा आपका नाता है, लेकिन भगवान को लेकर के, आलोक को लेकर के मेरा आपका कोई नाता नहीं। मेरे कर्म ही हैं जो मेरे साथ जाएंगे, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे मरने के बाद। राजा से बोली कि महाराणा आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, और आप भी जब दुनिया से जाएंगे मैं भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मेरे तुम्हारे साथ तो केवल कर्म जाएंगे, इसलिए आप मेरे उद्धार में बाधा मत पहुंचाओ। आपकी हर बात मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन संतों से रोकोगे मैं बगीचे में जाऊंगी 4 बजे उत्थापन के बाद ठाकुर जी के। चाहे आप मेरा गला उतार देना, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन भक्ति से मुख नहीं मोड़ूंगी, संतों से मुख नहीं मोड़ूंगी। मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं, संतों की जमात उनके पास। आप राज हैं, आपके राज्य में कोई भी साधु संत आए, आपको तो स्वयं उठ करके आगे बढ़कर अगवानी करनी चाहिए। आपने अगवानी नहीं किया, क्या आपने संतों का तिरस्कार नहीं किया? आपने किया संतों का तिरस्कार, लेकिन मैं उसका परिमार्जन करूंगी, स्वयं मैं जाऊंगी उनकी सेवा करने। राजा इतने क्रोध कर गए कि तुम्हारा महल से बाहर जाना मानो तुम्हारी मौत का निमंत्रण है, कि आने दो मौत को। झाली रानी नहीं मानी, अपने कमरे में चली गई। और इधर महाराणा ने सारे जितने भी ड्योढ़ीवान थे उन पर एक्स्ट्रा प्रहरी बिठा दिए कि महारानी को द्वार से बाहर जाने नहीं देना। सख्त प्रहरे बैठ गए। इसमें प्रेम का, भक्ति का आवेश आ गया। रोंगटे खड़े हो गए रानी के प्रेम में, संतों की भक्ति में। आवेश में बोली अपनी सखियों से, तैयारी करो, बगीचे में जाना है, वहां संत हैं, उनकी सेवा के लिए तैयारी करो। उनकी सखियों ने, सहेलियों ने, दासियों ने, सेविकाओं ने कहा महारानी साहिबा मान जाओ, खून खराबा हो जाएगा। महाराणा ने सख्त आदेश दिए हैं, आपका जाना ठीक नहीं, संतों को यहीं से दंडोत प्रणाम कर लो। घर की स्थिति देखो, घर भला तो तभी बाहर भला है, घर खीर तो बाहर खीर, घर भूखे तो बाहर भी भूखे। जिसके घर में दाने उसके बच्चे भी सयाने। तो घर में यदि ठीक ठाक सब होगा तभी भक्ति भी होगी। आप मान जाओ, नहीं तो राजा मृत्यु दंड दे सकते हैं आप। उसने कहा तुमको तैयारी नहीं करनी तो मैं स्वयं तैयारी करूंगी। तब सखी सहेलियां सेविका तैयारी लगी करने, थाल सजाए, वस्त्र आदि जो था। फिर कहा चलो मेरे साथ। जब 4 बज गए, इधर राजा ने सख्त ऑर्डर दे दिए, यदि रानी झाली कहीं निकल गई बाहर, दोनों द्वारों में से किसी से भी तुम लोगों को मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगी। रानी निकल ना जाए महल से। इधर रानी तैयार होगी, झाली रानी, चलो मेरे साथ। सखियों से कहा, दासियों से कहा, सब सखियों ने मना कर दिया। रानी साहिबा चाहे हमको अपनी सेवा में रखो, चाहे निकाल दो, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे, नहीं तो राजा हमको भी मृत्यु दंड देगा। ठीक है, नहीं तुमको जाना मत जाओ, मैं जाऊंगी। सेवा के सामान को, थाली को, सामग्री को हाथ में लिया और वहां से चल दी। सब रानियां हैरान, दासियां हैरान, आज महारानी को हुआ क्या? ये ऐसे तो राजा क्या के नहीं बोलती थी महाराणा क्या के, और उसकी आंखें ऐसी चढ़ी चढ़ी, और इसके शरीर से पूरे से पसीना टपक रहा है, रोंगटे खड़े हैं, आंखों में आंसू।
और एकदम दीप की तरह इनकी आंखें जल रही, इसमें कोई भूत प्रेत आ गया, किसका भीतर प्रवेश हो गया, घबरा गई। और रानी निडर होकर हाथ में थाल लेकर के चल दी, मौत की भी परवाह नहीं की। अब देखिए श्रद्धा, चमत्कार देखिए, इसलिए चमत्कार होता है। आप उनकी भावना देखो, मौत की परवाह नहीं, पति के सुख की परवाह नहीं, राज्य सुख की परवाह नहीं, मौत तक की परवाह नहीं। सोचिए संतों को, भगवान को, भक्तियों कितना महत्व दिया। सोचिए क्या हम आप चाहे दिन रात नाम जब भक्ति कर रहे हैं, क्या इतनी निष्ठा हमारी है भगवान के प्रति, संतों के प्रति? इसलिए खूब माला करके भी चमत्कार नहीं। और यहां देखिए इनकी भाव देखिए, मरने को तैयार है और निकल गई। फिर चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ? निकल गई, किसी को दिखाई ही नहीं दी, आराम से निकल गई, किसने देखा ही नहीं, सबके बीच में से होते निकल गई। भगवान ने सबकी नजरों पे ऐसा पर्दा डाल दिया, किसी को दिखाई नहीं दी और पहुंच गई। रास्ते में भी किसी को दिखाई नहीं दी, और जो ही बगीचे में पहुंची, वहां संतों से उनके गुरु भाई कह रहे थे कि हमारी छोटी गुरु बहन का राज्य है, यहाँ की वो महारानी है, उनको शायद पता नहीं होगा हम आए, नहीं तो अवश्य आते। और जो ही अपने सामने आते देखा चर्चा उन्हीं की चल रही थी, झालियानी के देखा उनकी छोटी गुरु बहन उनके सामने खड़ी, सेवा की सामग्री लिए रखा, प्रणाम किया संतों को, अपने गुरु भाई को पहचान लिया, गुरु भाई ने भी झाली रानी को पहचाना, प्रणाम किया, सुख संदेश का आदान प्रदान किया, सबको तिलक किया, प्रणाम किया, माल्यार्पण की। और बगीचे को जो सेवक थे, महारानी ने सबसे कहा सब फल फूल तोड़ लाओ, सब संतों को माल्यार्पण करो, सब संतों को अमनिया करके इनके ठाकुर जी का भोग लगा करके सबको प्रसाद पुरवाओ। खूब संतों की खातिरदारी हुई। इधर महाराणा ने कुछ गुप्तचर विभाग को भेज रखा था संतों के पास, उनकी गतिविधियों की तरफ ध्यान दो जरा, क्योंकि वो संतों से चिढ़ने लगा था, क्योंकि उनकी महारानी संतों के प्रति विशेष लगाव रखती थी। और ये महाराणा का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने यहां भी देखा कोई पत्नी भगवान में, संतों में विशेष भाव रखती है तो पति को एलर्जी होने लगेगी, और इसी प्रकार पति कहीं संतों में, भगवान में विशेष आस्था रखने वाले हो जाते हैं तो उनकी पत्नियों को भी एलर्जी होने लगेगी। देखा मैंने, इसी प्रकार बच्चे ज्यादा भक्ति भावना में डूब जाए तो माँ बाप को एलर्जी होने लग जाती है, इसी प्रकार माँ बाप भी ज्यादा भक्ति में डूब जाए तो बच्चों को एलर्जी होने लग जाती है। ये परिवार वाले कहते हैं करो भक्ति लेकिन हमको पकड़े रखो, हमको छोड़ना नहीं, लेकिन जब वो पकड़ ढीली होने लगे और भगवान की पकड़ टाइट होने लगे तो उनको परेशानी हो जाती है। अच्छे से अच्छे पति, धार्मिक भी क्यों ना, वो भी पत्नियों का विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि लगन ज्यादा। तो उनकी डायरेक्ट संतों में कोई ईर्षा द्वेष भाव नहीं था, वो तो पत्नी का अधिक लगाव होने से उनसे रोकता था कि जितना ये संतों का संग करेगी उतना ही ये दीवानी बनती चली जाएगी संतों की और भगवान की, मुझको भूल जाएगी, मुझसे दूरी बन जाएगी। वो तो दरअसल अपने स्वार्थ के कारण से संतों का और अपनी रानी का विरोध करते। तो वहां गुप्तचर विभाग को लगा पता कि महारानी तो यहां आ गई, ये कैसे आ गई। दोनों द्वारों पे ड्योढ़ीवान प्रहरी विशेष करके बैठाए थे, ये हुआ क्या? हो सकता है राजा का मन बदल गया हो, भेज दिया होगा राजा ने जिद देखकर पत्नी की, वो आयो देखने के लिए महलों में, यहां तो जो को तो प्रहरी। उन्होंने प्रहरियों को बताया, महारानी तो पहुंच गई संतों के पास, कैसे जाने दिया आप लोगों ने? कहा नहीं यहां से तो नहीं गई। तो दूसरी डोडी के पास पहुंचे, उन्होंने भी कहा यहां से तो नहीं गई, बात राजा तक पहुंच गई। राजा डोडी पे आए, भागे भागे, समस्त प्रहरियों को, सिपाहियों को पता किया कि नहीं महाराज हम सौगंध से कहते हैं, शपथ पूर्वक कह रहे हैं हमारे द्वार से नहीं गई। दूसरे द्वार वाले बोले नहीं हमारे द्वार से भी नहीं गई।
तो कौन से रास्ते से गई? और कोई रास्ता ही नहीं जाने का। राजा के महल के ऊपर जाल तक बिछा हुआ था कि कबूतर भी महलों की अटारियों में गंदगी करने ना आ जाए। ये कहां से निकल गई? इसके पास क्या जादू? चमत्कार को समझ तो नहीं पाया, लेकिन निकली कैसे? फिर सोचा हो सकता प्रहरी ना मिल गए उससे, प्रहरी मिल गए होंगे, मुझसे झूठ बोल रहे। उनको प्रहरियों पे क्रोध आया। अब हुआ सो हुआ, अब महारानी वापिस महल में न आ पाए। मैंने रानी का त्याग कर दिया है। मेरी नाक को काट करके मेरी इज्जत को रोंजते हुए वो महल से बाहर गई और तुम उससे मिले हो। कोई बात नहीं, मैंने क्षमा किया, लेकिन अब दोबारा क्षमा नहीं करूंगा। यदि महारानी भीतर आ गई, सबको सूली पे लटका दूंगा, सबको मृत्यु दंड। और राजा वहां से पांव पटकता, हाथ झटकता, दांत पीसता, होठ फड़फड़ाते हुए ऊपर महल के अटारी में और दोनों द्वारों की तरफ दृष्टि जमाए बैठ गया। राजा दोनों द्वारों को देखता रहा, आ ना जाए, और नीचे प्रहरी और सबको मृत्यु दंड का भय, और अलर्ट हो गए, परस्पर विचार कर रहे हैं ये रानी बाहर निकल कैसे गई? हमको नींद भी नहीं आई, कोई झपकी नहीं लगी, हम यहीं खड़े रहे। ये राज क्या है, समझ कोई नहीं पा रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद महल के अंदर से आवाज आई, अरे दासियों आ जाओ, देखो संतों की शीत प्रसादी लाई हूं, लो सब लो। तुम अभागियों, दर्शन भी नहीं करे, कम से कम प्रसादी तो लेने आ जाओ। महल के अंदर से आवाज आ रही है रानी की। राजा ने सोचा रानी कैसे अंदर आ गई? उतर करके सीढ़ियां नीचे देखा, सामने रानी झाली और सबको आम का शीत प्रसाद बांट रही है, सखी सहेलियों को, संतों की शीत प्रसादी। रानी को तो कुछ नहीं कहा, प्रहरियों के पास गया नंगी तलवार लेकर के। तुम सब लोगों ने रानी को आने कैसे दिया? सब छड़ को गिरा करके महाराज के चरणों में पड़ गए। महाराज सत्य कहते हैं, शपथ पूर्वक कहते हैं, रानी हमारे द्वार से वापस नहीं आई। दूसरी डोरी वाले कहते हैं हमारे द्वार से वापस नहीं। ये चमत्कार हुआ कैसे? और अब की बार राजा को दोनों ड्योढ़ी वालों पर विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं भी वो अटारी पे चढ़ करके ड्योढ़ियों को देख रहे थे। हैरान हो गए, चमत्कार कैसा। फिर आए भीतर महल में, अंतपुर में, झाली रानी से बोले, महारानी तुम कौन से द्वार से गई, किस द्वार से आई? कहते मैं जिस द्वार से गई उसी द्वार से आई। दोनों में से कौन से द्वार से गई? कहते हैं सरोवर वाले द्वार से गई। नीचे सीढ़ियां उतर के सरोवर के बाएं से होते मैं सीधा बगीचे में चली गई और उसी रास्ते से वापस आई हूं, सरोवर के रास्ते से। किसने तुमको देखा नहीं? हमें कुछ नहीं पता, मुझको किसने रोका नहीं, किसने टोका नहीं। आराम से गई, जैसे गई वैसे आ गई। ये हुआ चमत्कार कैसे? कहा ऐसा मेरे राम जी का खेल है। चमत्कार राजा देख ही चुका था। राजा ने प्रणाम किया, मुझको क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कटु व्यवहार किया है। मैंने चमत्कार देख लिया, ना तुमको कोई जाते देख पाया, ना कोई आते देख पाया। ये तुम्हारी संत सेवा निष्ठा का ही चमत्कार है, हमको क्षमा कर दो। तो महारानी झाली रानी कहती है कि एक शर्त पर मैं आपको क्षमा कर सकती हूँ। क्या? आप संतों की सेवाओं में मेरा हाथ बंटाओगे, कभी मुझको संतों की सेवा से रोकोगे नहीं, बल्कि मेरा साथ दो। राजा ने कहा मैं तुमसे भी अधिक संतों की सेवा करूंगा। इस प्रकार झाली रानी ने संत निष्ठा से, सच्ची निष्ठा से एक चमत्कार दिखाया। वैसे चमत्कार दिखाए नहीं, हो गया। भक्त संत कभी चमत्कार दिखाते नहीं, उनके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। उन चमत्कारों को भी वही अनुभव करते हैं जो विशेष श्रद्धा वाले होते हैं।